कहानी शुरू होती है एक विशाल जंगल से, जहां एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर जंगल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पिछली रात हुई तेज बारिश ने कच्चे रास्ते को कीचड़ के दलदल में बदल दिया था। अचानक बाइक का आगे वाला पहिया गहरे कीचड़ में फंस गया। उसने एक्सेलरेटर दिया, लेकिन रियर व्हील सिर्फ कीचड़ उछालता रहा। मुश्किल देखकर भी उसने हार नहीं मानी। वो तुरंत बाइक से उतरा और उसे निकालने की कोशिश करने लगा। पहले उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया, लेकिन भारी बाइक और गहरी कीचड़ के कारण उसके अपने पैर भी धंसने लगे। कई कोशिशों के बाद उसने आसपास नजर दौड़ाई और जंगल से एक मजबूत लकड़ी का लट्ठा खींच लाया। उसने उसे रियर व्हील के नीचे फंसाया ताकि पहिए को मजबूत ग्रिप मिल सके। उसने कीचड़ हटाई, एंगल ठीक किया और बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार इंजन की तेज आवाज के साथ बाइक दलदल से बाहर निकल आई। वो तुरंत वहां से नहीं गया। घास पर बैठकर उसने चेहरे से कीचड़ साफ किया, लेकिन उसकी आंखों में अब थकान नहीं बल्कि एक नया डिटर्मिनेशन था। अब उसका मकसद जंगल को पार करना नहीं था। उसने बाइक एक जगह खड़ी की, बैकपैक उठाया और पैदल जंगल को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक अजीब सा मिट्टी का टीला दिखाई दिया। वो बाकी जमीन से अलग लग रहा था और उस पर इंसानों द्वारा बनाए जाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने पास जाकर मोटी काई और बेलों को हटाया। तभी लकड़ियों से मजबूत किया हुआ एक गहरा एंट्रेंस सामने आया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ कभी कोई शेल्टर रहा होगा। उसने फैसला किया कि इस पुराने और भूले हुए शेल्टर को वो अपना सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस बनाएगा। काम शुरू हुआ। सबसे पहले उसने ऊपर जमी मिट्टी, काई और पुरानी परतों को हटाकर असली स्ट्रक्चर को बाहर निकाला। इसके बाद वो जंगल से मजबूत लकड़ियां लेकर आया और सॉ व एक्स की मदद से उन्हें बीम्स और वुडन प्लैंक्स में तैयार किया। जो पुराने सपोर्ट सड़ चुके थे, उन्हें धीरे धीरे नए मजबूत लकड़ी के सपोर्ट से रिप्लेस किया गया। जंगल की नमी और बारिश से बचाने के लिए उसने शेल्टर की छत पर मोटी वाटरप्रूफ शीट बिछाई। इसके बाद उसने वेंटिलेशन और स्मोक के लिए एक हिडन चिमनी सिस्टम तैयार किया ताकि अंदर आग जलाने पर धुआं बाहर निकल सके। फिर उसने पास की छोटी स्ट्रीम से पानी लाकर मिट्टी के साथ मिक्स किया और शेल्टर की दीवारों की दरारों को अच्छी तरह सील और मजबूत किया। धीरे धीरे कई दिनों की मेहनत के बाद पुराना और जर्जर शेल्टर पूरी तरह बदल गया। अब वो एक मजबूत, हिडन और कंफर्टेबल अंडरग्राउंड होम बन चुका था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद उसने आखिरकार अपनी ड्रीम विल्डरनेस लाइफ शुरू कर दी। शाम को वो शेल्टर के बाहर पोर्टेबल स्टोव पर खाना बनाता है। गर्म खाने की खुशबू के बीच वो आराम से अपना डिनर एंजॉय करता है और जंगल की शांत एटमॉस्फेयर का मजा लेता है। रात गहराने पर वो अपना गर्म ड्रिंक खत्म करता है और अंदर जाने के लिए वुडन कैमोफ्लेज डोर खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, पूरा शेल्टर फिर से जंगल के बीच ऐसे छिप जाता है जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं।